दिल्ली एनसीआर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 40 मंजिला 2 इमारतों को ढा दिया जाए। दरअसल ये पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमरल्ड्स का। ये जो दोनों आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोनों टावर्स दिख रहे हैं, 40 मंजिला ऊंचे हैं। इसमें लगभग 850 फ्लैट्स बनने थे, जिसके खिलाफ यहाँ के रेजिडेंट्स कोर्ट गए थे और कहा था कि ये जो दोनों बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बनाई गई हैं, इसमें सुरक्षा मानकों और नियम कायदे कानून को ताक पर रखा गया है। इसमें बिल्डर और अथॉरिटी की मिलीभगत है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और बात सही मानी है। जो रेजिडेंट्स कह रहे थे कि इसमें अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक साथ में मिले हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये 3 महीने में बिल्डिंग ढाई जाए और जब बिल्डिंग ढाई जाएगी तो उसका खर्चा सुपरटेक उठाएगा। 2 महीने में जितने भी इसमें फ्लैट्स बुक कराए थे लोगों ने, उनको रिफंड दिया जाए। ज़्यादातर लोग अपना पैसा ले चुके हैं या फिर कहीं और फ्लैट ले चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग 200 बायर्स हैं जिनके फ्लैट अब भी वहाँ पर हैं। लेकिन पिटीशन फाइल की थी जो यहाँ सोसाइटी में लोग रह रहे थे, जिनको ख़तरा था, क्योंकि देखिए इतने नज़दीक बनी हुई है कि अगर आग लगी तो सोचिए कि आग किस तरीके से फैलेगी। और ये सिर्फ कहानी सुपरटेक में तो कम से कम ये केस जीता है यहाँ के लोगों ने। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स हैं एनसीआर में, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में भी, जहाँ पर ये ख़तरा बना रहता है। और जब ये कोर्ट का जजमेंट आया है तो इस फैसले का असर बड़ा व्यापक होगा और इस फैसले को कोर्ट करके दूसरे लोग भी कोर्ट जाएंगे। तो हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्होंने लगभग 10 साल तक ये पूरा केस परस्यू किया है कोर्ट में और जीत करके आए हैं। ये लोग सुपरटेक एमरल्ड्स में यहीं रहते हैं, जो अपनी सुरक्षा को लेकर के कोर्ट गए थे। यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं राणा साहब। सर, थैंक यू एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहले तो आपका रिएक्शन क्या है, कैसा फील कर रहे हैं? एक इंग्लिश में कहावत है, क्लाउड 9 पे हैं हम आज, बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द लैंडमार्क डिसीजन एंड इट्स अ हिस्टोरिकल डिसीजन विच विल सेट एज प्रेसिडेंट टू द अदर बिल्डर्स ऑल्सो। आपने ठीक कहा है कि व्यापक तरीके से ये शायद फैला हुआ है, इसको रोकने में बहुत बड़ा ये रोल अदा करेगा ये जजमेंट। हम लोग बहुत खुश हैं इस निर्णय से और इसकी ही हमें एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। और जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का विश्वास और बड़ा है। पहले भी हम बहुत विश्वास करते थे, आज और बढ़ गया है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हमारे साथ जिन्होंने पूरा केस परस्यू किया है पिछले 11 साल से, तेवतिया साहब वो हैं। तेवतिया साहब, ये बताइए आप लोग कोर्ट गए क्यों थे जब ये 2009 में ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और आप लोग यहाँ रह रहे थे? लगभग कितने रेसिडेंट्स हैं आप लोग यहाँ? एक्चुअली हम शिफ्ट हुए यहाँ पर 2010 में। 2010 में हम जब शिफ्ट हुए तो करीब 300-400 लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। वह यहाँ पर हमने देखा कि जो हमें फैसिलिटीज़ देनी थी या जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स देना था वो हमें पूरा ठीक तरह से नहीं दिया गया। उसकी हमने कंप्लेंट शुरू की, पहले बिल्डर से की, बिल्डर से नहीं सुना तो फिर नोएडा अथॉरिटी से की, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से की, फिर पुलिस से की, फिर उसकी इन एडिशन टू दैट ये बिल्डिंग शुरू हो गई, जो 2 टावर शुरू हो गई। हमने जब देखा कि ये तो बहुत नीचे से ऊपर तक बन रही हैं, हमको बताया गया कि ये तो 24 स्टोरी बनेगी, 40 स्टोरी बनेगी। तो हमने कहा कि जब 2006 में हमने ये परचेज़ किया था तब तो एक टावर बननी थी 12 स्टोरी की, और वो भी डिफरेंट लोकेशन पर थी, काफ़ी दूर, हमसे काफ़ी दूर थी। 2 हमारे कैंपस में थी लेकिन बहुत डिस्टेंस पर थी। बट ये जो 2 टावर्स हैं ये तो बिल्कुल नज़दीक, केवल 9 मीटर की डिस्टेंस पे बनाई जा रही हैं। तो हमने देखा कि ये तो बिल्कुल इलीगल है। उसके लिए हमने फिर नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिखे। जब नोएडा अथॉरिटी ने नहीं सुना तो हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी लिखे। जब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो हमने डिसाइड किया कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो 2012 के एंड में हम हाई कोर्ट इलाहाबाद गए। कोर्ट ने पहले आदेश दिया कि इसको ढाया जाए और आप लोगों को 2 करोड़ रुपए भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जाए। जी हाँ, ये हमारा सोने में सुहागा हुआ है, क्योंकि हमारे करीब 75 लाख रुपए जो हमने जब रेजिडेंट से कलेक्ट किए हुए थे, जो खर्च किए थे, अपने हार्ड अर्न मनी जो खर्च की थी, करीब 75 लाख रुपये खर्च हो गए हैं, उसको कंपेसेट करेंगे। प्लस जो इसमें फैसिलिटीज़ कम है उस फैसिलिटीज़ को कंपेसेट करेंगे, हम उसको ठीक कराएंगे। सर, जब ये बिल्डिंग ढाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है आप लोग थोड़ा सा और सुरक्षित महसूस करेंगे। सेक्रेटरी हैं आप, थोड़ा सुरक्षित और महसूस कर रहे हैं कि अब ये बिल्डिंग अब हट जाएगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा 9 मीटर का ये गैप है, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सुरक्षित? बिल्कुल सर, क्योंकि जो ना अभी वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो फायर फाइटिंग, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो फायर फाइटिंग व्हीकल जा ही नहीं सकता वहाँ पे, तो दैट कैन कॉज अ मेजर हजार्ड। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि ये बिल्डिंग हट जाएंगी
बच्चों के खेलने की जगह थी, वो बेसिकली ग्रीन एरिया था। हमारे पास ग्रीन एरिया शॉर्ट है, तो ग्रीन एरिया बनेगा वहाँ पे, और हवा पानी लोगों के लिए आएगी यहाँ पे, जिसकी ब्लॉकेज पूरी हो चुकी है। खासकर जो एस्टेट 2 टावर है वो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है, तो वो खुल जाएगा पूरा। एंड सब लोगों के लिए, सारे रेजिडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है सर। ये बिल्डिंग जो है जो दिख रही है आपको, अगर एक्सप्रेस वे आप जाते होंगे तो ये दोनों ऊंची टावर्स आपको दिखाई देते होंगे, बड़ी दूर से टावर्स दिखाई देते हैं। ये अवैध है, इसको अवैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका ढहाने का खर्चा भी सुपरटेक उठाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुपरटेक के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो उसने नियम कायदे कानून तोड़े हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिल्डर, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किस तरीके से बिल्डर और अथॉरिटी, प्रशासन, नोएडा प्रशासन साथ में मिलकर काम कर रहा था, और उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, जिस वजह से बिल्डिंग इतनी ऊंची बन गई। और उसके बीच में सिर्फ 9 मीटर का दायरा है, तो एक तगड़ा झटका सुपरटेक को लगा है। और साथ में सुपरटेक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। तो वो अपने लीगल रेमेडीज़ ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि राहत मिलेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान सर्वोपरि रहना चाहिए, जो नहीं किया गया है। तो ऐसे में बड़ी राहत। और ये दोनों जो टावर हैं, 40 मंजिला इमारत है, इसको 3 महीने बाद आप देखेंगे कि ये नहीं रहेगी, इसको ढाया जाएगा। और 2 महीने के अंदर जितने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके जिनके फ्लैट्स हैं, उनको सुपरटेक या तो पैसा देगा या कहीं और फ्लैट देगा। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।